नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको किताबों की दुनिया से जोड़ते हैं। वो किताबें जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपके जीवन की दिशा भी। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की वित्तीय सोच को बदल डाला है। रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर बाप गरीब बाप। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। और ये किताब केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे की समझ बनाने की है। ये किताब बताती है कि कैसे अमीर लोग अलग सोचते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग कैसे एक ही तरीके से सोचते हुए पैसे के पीछे दौड़ते हैं, पर फिर भी कभी आर्थिक आजादी नहीं पा पाते। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी निवेशक, व्यवसायी और लेखक हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में दो प्रमुख पिताओं से आर्थिक शिक्षा पाई। एक उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड एक पढ़े लिखे इंसान थे, पीएचडी डिग्री होल्डर, एक सरकारी नौकरी में बड़े पद पर थे, मगर आर्थिक रूप से वे हमेशा संघर्ष करते रहे। रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस और निवेश की दुनिया में ऐसी समझ बनाई कि वे करोड़ों की संपत्ति बना सके। मुख्य अंतर, पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करने की सोच रखो। खुद का व्यवसाय बनाओ, निवेश करना सीखो। पुअर डैड सिखाते थे, पैसे के लिए काम करो। रिच डैड सिखाते थे, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं बस। यही सोच का फर्क है जो एक इंसान को नौकरी की तलाश में रखता है और दूसरे को नौकरियां देने वाला बनाता है। रॉबर्ट की शिक्षा की शुरुआत, जब रॉबर्ट छोटे थे तो उन्होंने अमीर बनने का सपना देखा। उन्होंने अपने पिता पुअर डैड से पूछा कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, मगर उनके पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, पढ़ाई करो, तब तुम पैसे कमा पाओगे। तब रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने माइक के पिता यानी रिच डैड से ये सीखना शुरू किया कि पैसे कैसे काम करते हैं। रिच डैड ने उन्हें सबसे पहले एक दुकान में काम पर लगाया, बहुत कम पैसों में। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट ने शिकायत की कि उन्हें कम पैसे मिलते हैं और ये ठीक नहीं। तब रिच डैड ने समझाया, तुम अगर सैलरी के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसे के गुलाम रहोगे। तुमको सीखना होगा कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाया जाता है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क, रिच डैड की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी एसेट, संपत्ति, और लायबिलिटी, दायित्व के बीच फर्क करना। एसेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी वह होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन अगर वह हर महीने ईएमआई खा रहा है तो वह वास्तव में लायबिलिटी है। रॉबर्ट ने सिखाया, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाओ, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और रॉयल्टी। स्कूल की शिक्षा बनाम वित्तीय शिक्षा, पुअर डैड ने कहा, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, नौकरी पाओ। लेकिन स्कूल हमें पैसा चलाना नहीं सिखाते, वे हमें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनाते हैं। रिच डैड ने कहा, पैसा कैसे काम करता है ये सीखो, अपने खुद के पैसे का प्रबंधन करना सीखो। रॉबर्ट कहते हैं कि यही असली फाइनेंशियल लिटरेसी है और यही चीज स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मिडिल क्लास का जाल, मिडिल क्लास लोग जब सैलरी पाते हैं तो पहले खर्चा करते हैं, घर की किस्त, गाड़ी की ईएमआई, बिजली पानी का बिल, और फिर सोचते हैं कि अगर कुछ बचा तो सेव करेंगे। अमीर लोग सबसे पहले एसेट में निवेश करते हैं ताकि आगे चलकर वे पैसिव इनकम कमा सकें। वे खर्च से पहले निवेश करते हैं। इमोशंस वर्सेस लॉजिक, पुअर डैड भावनात्मक निर्णय लेते हैं। मुझे डर लगता है नौकरी छोड़ने से या पैसा निवेश करने से। रिच डैड तर्क से निर्णय लेते हैं। जोखिम समझो, लेकिन उससे भागो मत, सीखो। इस तरह लेखक धीरे धीरे ये सिखाते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से आजाद बनना चाहते हैं तो सोच को बदलना होगा। भाग दो, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर। संपत्ति बनाओ, डर को हराओ। एक, पैसों की समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम पैसे की भाषा नहीं समझते तो पैसा हमेशा तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब पैसे को कमाना, पैसे को संभालना, पैसे को बढ़ाना और पैसे की रक्षा करना। स्कूल हमें ग्रेड्स सिखाता है, पर पैसा कैसे संभालना है ये नहीं।
रॉबर्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैसे के मामले में स्मार्ट नहीं है, तो चाहे वो कितना भी कमा ले, अंत में गरीब ही रहेगा। 2. संपत्ति एसेट्स कैसे बनाएं? रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्ति खरीदिए। यहां संपत्ति से मतलब है रियल एस्टेट, जिसे आप किराए पर दे सकते हैं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बिजनेस जो आपके बिना भी चल सके, रॉयल्टी, किताबें, म्यूजिक आदि। पुअर डैड की सोच, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए ताकि मैं अच्छा घर खरीद सकूं। रिच डैड की सोच, मुझे पहले ऐसी संपत्ति बनानी है जिससे पैसे आएं, फिर उससे घर खरीदूंगा। 3. डर और लालच अमीर बनने के सबसे बड़े दुश्मन, रिच डैड कहते हैं। लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि वे डर और लालच से नियंत्रित होते हैं। डर, नौकरी छूटने का डर, पैसा खोने का डर। लालच, ज्यादा कमाने की जल्दी, बिना समझे निवेश कर देना। रॉबर्ट बताते हैं कि निवेश करते वक्त डर को नियंत्रण में रखना और तर्क से निर्णय लेना जरूरी है। जब मार्केट गिरता है, पुअर डैड बेच देते हैं डर से, लेकिन रिच डैड खरीदते हैं। चौथा, काम के लिए पैसा नहीं, अनुभव के लिए काम करो। रॉबर्ट ने कई जगहों पर काम किया जहां उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, पर वहां से उन्होंने बिक्री, मार्केटिंग, नेतृत्व और लोगों से डील करना सीखा। पुअर डैड कहते, तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए। रिच डैड कहते, तुम्हें ऐसी नौकरी चाहिए जहां तुम कौशल सीखो ताकि एक दिन तुम खुद का बिजनेस चला सको। 5. टैक्स और अमीर लोगों की चालाकी। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पुअर डैड पूरी सैलरी पर टैक्स देते हैं, फिर बचा पैसा खर्च करते हैं। रिच डैड कहते हैं, पहले खर्च को इन्वेस्टमेंट में बदलो, फिर टैक्स भरो। यहां वह बताते हैं कि कैसे कंपनियां टैक्स से पहले खर्च करती हैं और व्यक्ति टैक्स के बाद। 6. खुद को शिक्षित करते रहो। रिच डैड का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, सीखते रहो। रॉबर्ट कहते हैं कि वह हर महीने 1 से 2 किताबें पढ़ते हैं, वित्तीय समाचार पढ़ते हैं, सफल लोगों से मिलते हैं। पुअर डैड सोचते थे, मैं पढ़ाई पूरी कर चुका हूं। रिच डैड सोचते थे, सीखना कभी खत्म नहीं होता। 7. मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता से मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? रॉबर्ट बताते हैं कि शब्दों का असर हमारे सोच पर बहुत गहरा होता है। जब आप कहते हैं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। जब आप कहते हैं, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो आपका दिमाग काम करना शुरू करता है। अमीर लोग सवाल पूछते हैं, कैसे? गरीब लोग जवाब ढूंढते हैं, बट नहीं हो सकता। 8. जोखिम उठाना सीखो, लेकिन समझदारी से। रिच डैड कहते हैं, सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, जैसे किसी बिजनेस में निवेश, प्रॉपर्टी खरीदना, शेयर बाजार में सही रिसर्च करना। रॉबर्ट कहते हैं, गलतियों से सीखो, असफलता से मत डरिए, वही आपको सबसे बड़ा ज्ञान देती है। 9. अपने आसपास की टीम बनाओ। रिच डैड कभी अकेले निर्णय नहीं लेते थे, उनके पास अकाउंटेंट, वकील, बिजनेस पार्टनर और सलाहकार होते थे। रॉबर्ट सिखाते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अकेले मत चलिए, अपनी टीम बनाइए, सीखने और बढ़ने के लिए। 10वीं अमीरी एक मानसिकता है, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो आपके सोचने के तरीके में होती है। अगर आप हर महीने सिर्फ खर्च और सैलरी में उलझे रहते हैं, तो चाहे कितनी भी सैलरी हो, आप आर्थिक रूप से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। रिच डैड कहते हैं, अ पर्सन बिकम्स व्हाट दे थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। भाग 3, अमीरी की ओर पहला कदम। अब सोचो नहीं, करो। पहली, वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाइए। सबसे पहले यह तय कीजिए कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों बनना चाहते हैं। रिच डैड कहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, आपको स्पष्ट कारण चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? कर्ज मुक्त जीवन, रिटायरमेंट से पहले आर्थिक आजादी, परिवार को बेहतर जीवन देना। लक्ष्य स्पष्ट होगा तो रास्ता भी स्पष्ट होगा। 2. हर दिन कुछ नया सीखो, वित्तीय शिक्षा शुरू करो। रिच डैड कहते हैं, नॉलेज इज पावर बट ओनली व्हेन अप्लाइड। निवेश की किताबें पढ़ो, शेयर बाजार को समझो, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट सुनो, अमीर लोगों की जीवनियां पढ़ो। समझदारी से पैसा लगाने के लिए पहले समझदारी विकसित करनी होती है। 3. अपने खर्चों पर नजर रखो,
कैश फ्लो को समझो। रॉबर्ट कहते हैं, आपकी कमाई मायने नहीं रखती, आप कितना रख पाते हैं वो असली खेल है। अपने सभी खर्चों की लिस्ट बनाइए, जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग करें। बचत नहीं, निवेश की सोच रखो। इनकम, एक्सपेंस से या आस बचत नहीं बल्कि निवेश होना चाहिए। 4, एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बनाओ। पुअर डैड के पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स था, नौकरी। रिच डैड ने सिखाया, पैसिव इनकम बनाओ। रियल एस्टेट से किराया, फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस, स्टॉक या म्यूचुअल फंड से रिटर्न, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, कोर्स। सपने बड़े हों तो आय के स्रोत भी अनेक होने चाहिए। 5, एसेट बनाना शुरू करो। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने की दिशा में पहला कदम है एसेट खरीदना। छोटे एसेट से शुरुआत करो। एसआईपी में निवेश, छोटी प्रॉपर्टी का किराया, ई बुक या ऑनलाइन कोर्स बनाओ, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। हर एसेट समय के साथ आपको कमाने लगता है, आपसे बिना समय लिए। 6, अपने डर का सामना करो, निवेश से मत डरो। रिच डैड कहते हैं, डर एक संकेत है कि आप कुछ नया सीखने वाले हो। पैसा खोने का डर होना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर आपको रोक नहीं सकता। फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, फेल होकर सीखना असली जीत है। छोटी रकम से शुरुआत करो, अनुभव बड़ा बनाओ। जो डरता है वो मरता है, जो सीखता है वो जीतता है। 7, बकाया कर्ज से मुक्ति पाओ और फिर निवेश की उड़ान भरो। कर्ज, टी डेट, आपको अमीर बनने से रोकता है, खासकर वो जो लायबिलिटी से जुड़ा हो, जैसे कार का कर्ज, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। रॉबर्ट कहते हैं, बैड डेप्ट आपको गरीब बनाता है, गुड डेप्ट आपको अमीर बना सकता है। पहले हाई इंटरेस्ट कर्ज चुकाओ, फिर निवेश पर ध्यान लगाओ। अगर कर्ज है तो निवेश से पहले उसे नियंत्रण में लो। 8, नए कौशल सीखो, विशेष रूप से बिक्री और संप्रेषण। रिच डैड की सलाह थी, अगर तुम बेचना सीख जाओ तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। बेचने की कला सीखो, चाहे वह प्रोडक्ट हो या आइडिया। लोगों से कैसे बात करनी है ये कला सीखो। नेटवर्किंग करो, संपर्क ही संपत्ति है, कम्युनिकेशन और सेल्स। 9, अपनी टीम बनाओ, अकेले नहीं, समझदारी से बढ़ो। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा सलाहकार रखते हैं, जैसे वित्तीय सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एक्सपर्ट। अगर शुरुआत में आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद इन चीजों को सीखिए। सक्सेस टीम वर्क से आती है, अकेले लड़ाई में नहीं। 10, गिव बैक, दूसरों को सिखाओ, समाज को लौटाओ। रिच डैड कहते हैं, जितना आप दूसरों को देंगे उतना आपको वापस मिलेगा। रॉबर्ट खुद आज हजारों लोगों को सिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी किताबें, गेम्स और सेमिनार्स के जरिए दूसरों को अपलिफ्ट किया। आप भी जो सीखें वो अपने बच्चों को, दोस्तों को, अपने समुदाय को सिखाइए। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड कोई जादुई फार्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव है। ये हमें बताता है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। आज से आप तय करें, क्या आप नौकरी के गुलाम रहेंगे या अपने पैसों के मालिक बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका समय आएगा जब आप अपनी सोच को बदलोगे